बुद्ध ने शांति तो सिखाया, लेकिन अपने अधिकारों के लिए, अपने हक के लड़ने से कहीं भी गौतम बुद्ध ने हमको नहीं रोका। और तमाम जो लोग देश के कोने कोने से आए हैं, सभी को मैं क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय करता हूँ। ये लड़ाई कोई एक फॉर्म पे लड़ करके लड़ाई जीती नहीं जा सकती, क्योंकि बौद्ध महाविहार को आज यदि जंजीरों में जकड़ा रखा गया है, आज भी उसको मुक्ति नहीं मिली है, तो कई साल से उस महाबोधि टेम्पल को ख़त्म करने की साजिश रची गई। धन्यवाद देते हैं अनाकारिक भंते जी, जिन्होंने अपने देख रेख में उसकी खुदाई करवाई और उसको बौद्ध विहार का शक्ल दिया। नहीं तो आज भी बोध गया के आसपास जो पुराने लोग हैं उसको हिंदू टेम्पल के रूप में ही जानते हैं। अब नई पीढ़ी वो जानने लगे हैं कि ये बुद्ध का टेम्पल है, यही गौतम बुद्ध का इनलाइटमेंट हुआ था, ये पवित्र वृक्ष है। लेकिन आज भी जब आप बोध गया घूमने जाएंगे, मेरा जन्म उसी बोध गया ब्लॉक के कुरमामा ग्राम पंचायत के डिरामा गांव में हमारा हुआ, और जब से जन्म लिए एक ही मंदिर जाने का मौका मिला, वो महाबोधि मंदिर जाने का मौका मिला। उसके बाद मैं दूसरे किसी मंदिर में आज तक नहीं गया। और गौतम बुद्ध को बहुत हम बचपन में नहीं समझ पाते थे। जैसे सभी मंदिर में लोग जाते थे, हमको लगता था कि हम अपने मंदिर में आते हैं। अच्छा लगता था, चिगर पहने हुए लोग रहते थे, कुछ अंग्रेज रहते थे, तो उनको देख के चले आते थे। लेकिन जब धीरे धीरे बौद्ध को समझना, बौद्ध धर्म को समझना शुरू किया, गौतम बुद्ध के टीचिंग को जानना शुरू किया, तब लगा कि भारत का वास्तविक धर्म तो बौद्ध धर्म है और इसको कैद करके गुलाम करके रखा गया है। तो इसकी आज़ादी की लड़ाई वहाँ से शुरू होती है जहाँ से पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म फैला। जब हम विधायक हुए, एक पर्यटन विभाग का बोध गया में बैठक चल रहा था, उसमें विधायक होने के नाते मुझे भी शामिल होने का मौका मिला। उसमें प्रेजेंटेशन चल रहा था बड़ी बड़ी कंपनियों का। वो कंपनियां कह रही थी कि पूरी दुनिया में लगभग 100 करोड़ बुद्ध के मानने वाले लोग हैं, जिसमें से मात्र अभी 3 करोड़ लोग बोध गया आए हैं। 97 करोड़ को लाना है, इसलिए 7 स्टार होटल बनाना है, बढ़िया मार्केट बनाना है, एक बड़ा मार्केट है बोध गया। मतलब बोध गया को बाकी लोग मार्केट के रूप में देखते हैं, डॉलर के रूप में देखते हैं। तो क्या हम आप भी उसको मार्केट के रूप में, डॉलर के रूप में देखेंगे? बोध गया यदि बुद्ध के आप मानने वाले लोग हैं, हम सब मानने वाले लोग हैं, तो मेरे जीने और मरने का सवाल है कि आज भी बोध गया हिंदुओं के हाथ में कब्जे थे। आज भी एक मस्जिद पे यदि कोई भगवा झंडा बांध दे तो पूरी दुनिया में कोहराम मच जाएगा। यदि कोई मंदिर से मुहर्रम का झंडा गुजर जाए तो पूरी दुनिया में कोहराम मच जाएगा। लेकिन 100 साल से ज़्यादा समय से, जितने साल महामंदिर का इतिहास है, तब से उसको एक खास धर्म के लोग कब्जा करके बैठे हैं, कहीं कोई कोहराम नहीं मच रहा। यही है बुद्ध की शिक्षा। बुद्ध ने शांति तो सिखाया, लेकिन अपने अधिकारों के लिए, अपने हक के लड़ने से कहीं भी गौतम बुद्ध ने हमको नहीं रोका। तो आज यदि
एक 1949 BTMC एक्ट बना करके और 5 और 4 का अंतर करके 5 हिंदू होंगे, 4 बौद्ध होंगे। कभी भी बौद्ध धर्म के विकास के हित में कभी भी आपके हित में काम नहीं हो सकता है। जो 4 गैर बौद्ध जो मेंबर हम उनको भी व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, भंते जी भी जानते हैं। अब तो उसका महाबोधि मंदिर का जो प्रबंधकारिणी कमेटी का जो IFCRA कोड था, जहां विदेशी फंड आ सकते थे, वो भी खत्म हो गया। अब तो डॉलर जो गैर बौद्ध जो मेंबर है वो डॉलर अपने खाता में मंगवाते हैं। पूरा जो चढ़ावा चढ़ता है मंदिर में अपने गाड़ी में डेली लोड कर करके अपने घर ले जाते हैं। और उसके सामने, ठीक महाबोधि मंदिर के सामने में एक जगन्नाथ मंदिर था, बहुत जीर्ण शीर्ण में था। 2014 के बाद में मोहन भागवत जाते हैं, कुणाल जाते हैं, धार्मिक न्यास बोर्ड वहाँ पूरा पैसा लगा करके और बोध गया से ज़्यादा उसको सुंदर बनाया जाता है। और प्रत्येक साल राज्यपाल वहाँ जा कर के पूजा अभिषेक करते हैं और कहते हैं कि इस जगन्नाथ मंदिर की छाया है महाबोधि मंदिर। ये ठीक कह रहे थे कि आने वाला दिन में यदि हम आप नहीं जागे तो गौतम बुद्ध का जो सिद्धांत इस बोध गया से, इस भारत की धरती से निकल के पूरी दुनिया में गया, इस भारत में दफन हो जाएगा। एक धन्यवाद देना चाहिए डॉक्टर अंबेडकर को, जिन्होंने भारत में बौद्ध का पुनर्जीवित करने का काम किया। 5 लाख अनुयायियों के साथ में बौद्ध धर्म का अंगीकार किया कि यहाँ के जो मूल निवासी हैं उन्होंने भी बौद्ध धर्म से रूबरू हुआ, बौद्ध धर्म की तरफ जानना और समझना सीखना शुरू किया। तो हम सब लोग अम्बेडकरवादी से नफरत करें। कोई लोग कहे कि ये तो भीमवादी हो गया है, तो यहाँ मान जानिए, जो जिसके पास में गौतम बुद्ध पहुँचे उसके पास में अम्बेडकर भी पहुँचे, जिसके पास अम्बेडकर पहुँचे उसी के पास में बुद्ध भी पहुँच सकते हैं। यदि अम्बेडकर पहुँचे हैं तो हमारी ड्यूटी है कि उनके पास में बुद्ध कैसे पहुँचा है। सिर्फ बौद्ध विहार बना करके हम इंतजार करेंगे कि लोग आएंगे या बुद्ध धर्म अंगीकार करेंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। राजेंद्र पाल गौतम जी का उस आंदोलन को हमने YouTube और Facebook के माध्यम से मैं फॉलो करते रहा, जिसमें इन्होंने संकल्प लिया था कि 1 करोड़ बौद्धों के साथ में दीक्षा लेना। उन्होंने इसी दिल्ली की धरती पर सम्मेलन बुलाया, ओपन बौद्ध का सम्मेलन हुआ, जिसमें बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा पढ़ी गई और इनको अपना मंत्री पद से हटना पड़ा। वो भी हम जानते हैं, लेकिन हम धन्यवाद देते हैं राजेंद्र पाल गौतम जी को कि मंत्री पद त्यागना स्वीकार किया, लेकिन अपने विचारधारा से इन्होंने कभी समझौता नहीं किया। और मैं तो कहता हूं कि महाबोधि मंदिर को मुक्त कराने के लिए ऐसी विधायक की सैकड़ों बार कुर्बान हो जाए तब भी पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन उसकी मुक्ति के आंदोलन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर का संविधान तो सिखाता है ना कि हमको अपने अधिकार के लिए लड़ना है। ठीक ही कहा कि आर्टिकल 25 के 26 क्लॉज में जो आपकी चर्चा की गई है, तो भैया जामा मस्जिद में भी हमको मेंबर बना दो, क्या दिक्कत है, बना दो। अमृतसर के जो गुरुद्वारा वहाँ भी मेंबर बना दो। अब अभी अयोध्या में भैया एक भंते जी को बैठा दो। अगर हिंदू है बौद्ध तो भंते जी को बैठा दो। और मंत्र में भी कंपटीशन ले रहा है तो भंते जी से बढ़िया कोई मंत्र पढ़ दे तो बता दो भैया।
तो सिर्फ बौद्ध मंदिर पर ये लागू होगा, बाकी जगह ये लागू नहीं होगा। इसलिए हमारे लिए ये जीने मरने का सवाल है। और हम सब लोग को सदन में तो हम लड़ रहे हैं। पिछले मानसून सत्र में हमने क्वेश्चन लाया था, जिसका अभी तक सरकार ने जवाब नहीं दिया। 3 बार चिट्ठियां लिख चुके हैं, बार बार उत्तर अपर्याप्त आ रहा है। आरएसएस के कई लोगों का फोन मेरे पास आ गया कि माननीय विधायक जी, आपने क्वेश्चन दिया था, उसका आंसर आया क्या? हम कि आपकी इतनी चिंता किस बात की है? वहां से डॉलर प्राप्त हो रहा है क्या आपको? तो नहीं, हम लोग भी जानना चाहते हैं कि आखिर सरकार ने उसका उत्तर क्या दिया। तो आरएसएस चिंतित है कि बौद्ध मंदिर मुक्त न हो जाए, लेकिन हम लोग चिंतित नहीं है कि बौद्ध मंदिर गुलाम है। सही कहा आकाश लामा जी ने कि जो बौद्ध धर्म के 100% जो प्रैक्टिशनर हैं या बौद्ध धर्म से सारा अपना कर्मकांड करते हैं, बौद्ध धर्म को ही अपना जीवन जीने का आधार मानते हैं, 80% लोग ये नहीं जानते कि हमारा महाबोधि मंदिर आज भी गुलाम है। नहीं जानते। ते बात तो उन तक पहुंचानी है। और डॉक्टर अंबेडकर ने ही कहा कि गुलामों को उसकी गुलामी का एहसास करा लो, जंजीर स्वयं तोड़ देगा। तो हमको तो उन तक बात ही पहुंचा देनी है कि जिस धर्म को तुम मानते हो भारत में, उस धर्म की क्या स्थिति है। अब इसी स्थिति में आपको इस धर्म को स्वीकार करना है कि इसके जो अपना जो पूरा उन्मुक्त रूप है, वहाँ तक इसको पहुँचाना है। तो हमने क्वेश्चन किया था, क्या मंत्री विधि विभाग बताने की कृपा करेंगे क्या बात सही है कि महाबोधि मंदिर के विकास में रख रखाव के लिए बनाई गई वर्ष 1949 में बीटीएमसी एक्ट, बोध गया मंदिर प्रबंधन समिति एक्ट पास कर प्रबंध समिति के गठन का प्रावधान किया गया है, जिसके आलोक में सरकार 9 सदस्यीय समिति का गठन किया जाता है, जिसमें 4 बौद्ध धर्मावलंबी, 4 हिंदू एवं 1 जिला पदाधिकारी अध्यक्ष है। अध्यक्ष निर्णय लिया जाता है, बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाता है और इन धर्मावलंबियों के सदस्यों की संख्या कम होने के कारण सारे निर्णय हिंदू धर्म के अनुसार लिए जाते हैं। जाते बौद्ध धर्म के लोगों में क्षोभ व्याप्त हो रहा है, जबकि अन्य धार्मिक स्थानों की समितियां एवं संबंधित धर्मावलंबियों को ही शामिल किया जाता है। यदि हाँ, तो सरकार बीटीएमसी के तहत गठित एक्ट में सभी सदस्य बौद्ध धर्मावलंबियों को नामित कर बोध गया मंदिर प्रबंध की पूर्ण जिम्मेदारी कब तक बौद्धों को सौंपने पर विचार रखती है, नहीं तो क्यों? अभी तक सरकार ने कोई जवाब इसका नहीं दिया। तो राजेंद्र पाल गौतम जी ने सही बात कहा कि हम चुप नहीं बैठे और डॉक्टर अंबेडकर के मानने वाले, सम्राट अशोक के मानने वाले या फूले, अंबेडकर, पेरियार के मानने वाले लोगों को हमने इकट्ठा किया और 10 से 12 विधायक हम लोगों ने तय किया है कि इस बार मानसून सत्र में हम लोग सरकार के समक्ष ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लेकर के आएंगे और सरकार से सदन के अंदर ही हम लोग जवाब चाहेंगे। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि कोई भी सरकार तब तक किसी कानून में बदलाव नहीं कर सकती या नया कानून नहीं बना सकती जब तक सरकार नहीं चाहेगी, या तो दबाव में या तो अपनी इच्छा से। जैसे 10% आरक्षण आर्थिक रूप से कमजोर लोग के लिए अपनी इच्छा से लेके चली आई, लेकिन सीएनआरसी एनपीआर उन्होंने एक्ट बनाया, लेकिन जब संविधान लेके सारे लोग सड़क पर उतर गए और शाहीन बाग से लेके पूरे देश में जब धरना चालू हो गया तो उन्होंने उस कानून को स्थिर कर दिया कि नहीं लागू होगा। जब SC/ST एक्ट में बदलाव हुआ, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से सरकार जाकर के SC/ST एक्ट को खत्म करने का काम की,
तो 2 अप्रैल 2018 के भारत के तमाम दलित, भारत के तमाम बहुजन समाज के लोग जब सड़क पर उतरे तो सरकार 9 दिन के अंदर नया कानून बना करके फिर से SC/ST एक्ट को बहाल करने। तो इसी तरीके से क्या वाकई में भारत के जो भी या पूरे विश्व के बौद्ध क्या एक इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि महाबोधि मंदिर को मुक्त कराना चाहते हैं? BTMC एक्ट को निरस्त करके उसके जगह पर बौद्धों को पूर्ण अधिकार महाबोधि मंदिर पर हो, ये कानून चाहते हैं। यदि चाहते हैं तो क्या इसके लिए कोई आंदोलन हुआ? क्या इसके लिए कोई सड़क पर उतर रहे हैं? क्या इसके लिए पूरे विश्व के बौद्ध जमातों में कोई हलचल है? तो हमको वो हलचल पैदा करना होगा। जिस दिन आप वो सड़क पे हलचल पैदा करेंगे उस दिन सरकार मजबूर होगी और मजबूर होकर के BTMC एक्ट 1949 को निरस्त किया जाएगा और तमाम तरह के जो प्रावधान हैं वो बदले जाएंगे आपके पक्ष में। तो इसके लिए हम सब लोग जो 17 सितंबर अनाकारिक भंते जी के जन्म जयंती या पेरियार साहब के जन्म जयंती के मौके पर पटना में जो एक शांति मार्च का आयोजन कि सरकार को यह एहसास हो जाए कि बौद्ध अब चुप नहीं रहेगा, बौद्धि मंदिर अब अपने हाथ में लेके रहेगा, ये मैसेज तो कम से कम सरकार के पास में जाए। इसके लिए 5 लाख का जो लक्ष्य उन्होंने रखा है, हम आप लोग से बिहार की धरती से आकर के हम आप लोग को आमंत्रित करने आए हैं कि आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पटना के तरफ 17 सितंबर को कूच करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने पूरे परिवार के साथ में शांति मार्च में हाथ में प्ले कार्ड लेकर के कि हम BTMC एक्ट को निरस्त करो और बौद्ध मंदिर प्रबंधकारिणी कमेटी का पूर्ण अधिकार बौद्धों को हाथ में सुपुर्द करो, इस मांग को लेकर के हम लोग सड़क पे उतरे। तब जा कर के हम सदन में लड़ेंगे, राजेंद्र पाल जी सदन में लड़ेंगे, हमारे जो बौद्धिस्ट संगठन के कुछ जो बौद्ध धर्म के मानने वाले सांसद हैं वो लोकसभा राज्यसभा में लड़ेंगे और हमारी पूरी बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग सड़क पे लड़ेंगे। तब जा कर के हम BTMC एक्ट को निरस्त कर पाएंगे। और आप जैसे विद्वान साथी कोर्ट के माध्यम से यदि लड़ सकते हैं तो कोर्ट में लड़ेंगे, लेकिन कोर्ट फेंकेगा कि भाई ये राजनीतिक इच्छा शक्ति का मामला है। आप जाइए पार्लियामेंट में, जाइए विधानसभा में जाइए, वहाँ कानून बनवा के आइए। और सरकार कहेगी भाई ये कोर्ट का मामला है। और इस तरीके से आज़ादी का लगभग 80 साल निकल गया और इसी तरीके से हम झूलते रहेंगे। यदि आज नहीं चेते तो 800 साल तक के हमको लड़ना पड़ेगा। लेकिन यदि आज चाहते हैं तो यकीन मानिए, लक्ष्य बनाइए कि हम ये जो वर्तमान जो सत्र है, ये वर्तमान सत्र में हम अपनी बात सरकार तक पहुंचा देंगे। इसीलिए हमने कहा था कि हमको राहुल गांधी जी से भी मिलना चाहिए, खड़गे साहब से भी मिलना चाहिए। खड़गे साहब भी बौद्ध धर्म को मानते हैं, वो भी बौद्ध विहार अपने घर में बना रखे हैं, तो हमको उन तक भी जाना चाहिए कि वो भी प्रतिपक्ष के नेता है, उनकी भी जिम्मेदारी है इस वो सदन में आवाज उठाए। हमको वहाँ और संगठन की लड़ाई में हमको नहीं फंसना है। जिस तरीके से 240 सीट आने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी छोटे छोटे दल के मिला करके गठबंधन बना के सरकार बना ली, उसी तरीके से हम तमाम बौद्ध अम्बेडकरवादी संगठन मिल करके हम अपना लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। इस समय में हमको स्थापित करके हमारा गठबंधन बना करके हम तमाम बौद्ध संगठनों का, तमाम अम्बेडकरवादी संगठनों का हम गठबंधन बना करके इस लड़ाई को हम जीत लेंगे, ये हमको विश्वास है। इन्हीं बात के साथ हमारा टाइम आउट हो गया, हम ज़्यादा समय ले लिए, इसके लिए क्षमा मांगते हैं।